ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम कोटि रुद्र संहिता शुरू करेंगे, जिसमें कुल मिलाकर 43 अध्याय हैं। इनमें हम आज से 1 से 4 तक का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग और उनके उपलिंगों का वर्णन और उनके दर्शन पूजन की महिमा। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्म ज्ञानानंद स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैलराज कुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिसकी कृपापूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मन मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सच्चिदानंदमय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, और जो गिरिराज नंदनी पार्वती के भुजपाश से आवेष्टित है, वह शिव नामक कोई निर्विजनीय तेज पुंज सबका मंगल करें। ऋषि बोले, सूत जी, आपके संपूर्ण लोकों की हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म्य में बताया गया है, वह बहुत ही उत्तम है। तात आप पुनः शिव के उस परम उत्तम महात्म्य का और शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य हैं। प्रभु, आपके मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुर में यश रूपी अमृत को अपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य, भूमंडल में तीर्थ में जो जो शिवलिंग हैं अथवा अन्य स्थानों में भी जो जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान हैं, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों की हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंग में हैं, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है और जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों में लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोकों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ में और अन्य स्थानों में भी नाना प्रकार में के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जहाँ जब जब भक्तों ने भक्तिपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहाँ तहाँ तब अवतार ले कार्य करने के में स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने अपने स्वयंभू रूप लिंग की कल्पना की। उस लिंग में पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग है उसकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनिश्रेष्ठ शौनक, इस भूतल पर जो जो मुख्य शिवलिंग हैं, उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उसका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डांगनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्रयंबकम, चिताभूमि में बैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश और सेत बंधु में रामेश्वर तथा शिवालय में घुमेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पहला, श्री सोमनाथ का दर्शन करने के लिए काठियावाड़ प्रदेश के अंतर्गत प्रभास क्षेत्र में जाना चाहिए। श्री मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर विराजमान है, उसका नाम श्रीशैल है या श्री पर्वत है। यह स्थान मद्रास प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। महाकाल या महाकालेश्वर मलवा प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नामक नगरी में विराजमान है। उज्जैन को अवंतिकापुरी भी कहते हैं। इस शिवलिंग को ओंकारेश्वर भी कहते हैं। ओंकारेश्वर का स्थान मालवा प्रांत के नर्मदा नदी के तट पर है। उज्जैन में खंडवा जाने वाली रेलवे की छोटी लाइन पर
मोरटक्का नामक स्टेशन है, वहाँ से यह स्थान 7 मील दूर है। यहाँ ओंकारेश्वर और अमलेश्वर नामक 2 पृथक पृथक लिंग है, परंतु दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप माने गए हैं। श्री केदारनाथ या केदारेश्वर हिमालय के केदार नामक शिखर पर स्थित है। शिखर से पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ अवस्थित हैं और पश्चिम के में मंदाकिनी के किनारे पर श्री केदारनाथ विराजमान है। यह स्थान हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील दूर है। श्री भीमशंकर का स्थान बम्बई से पूर्व और पूना से उत्तर भीमा नदी के किनारे पर उद्गम स्थान सहा पर्वत पर है। यह स्थान लारी के रास्ते में जाने से नासिक से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। सहा पर्वत के उस शिखर का नाम, जहाँ इस ज्योतिर्लिंग का प्राचीन मंदिर है, डाकिनी है। इससे अनुमान होता है कि कभी यहाँ डाकिनी और भूतों का निवास था। शिव पुराण की एक कथा के आधार पर भीम शंकर ज्योतिर्लिंग आसाम के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास ब्रह्मापुर पहाड़ी पर स्थित बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नैनीताल जिले के उज्जैनक नामक स्थान का एक विशाल शिव मंदिर है, वही शिव भीमशंकर का स्थान है। काशी के श्री विश्वनाथ जी तो प्रसिद्ध ही हैं। यह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकम या त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। बम्बई प्रांत के नासिक जिले में नासिक पंचवटी से 18 मील दूर गोदावरी के उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के तट पर ही स्थित है। यह स्थान संथाल परगने में IE रेलवे के जड़सीडी स्टेशन के पास वैद्यनाथ नाम के से प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार यही चिताभूमि है। कहीं कहीं पल्ल्या वैद्यनाथ जय ऐसा पाठ मिलता है। इसके अनुसार पल्ली में वैद्यनाथ की स्थिति है। दक्षिण हैदराबाद के इधर परभनी नामक एक जंक्शन है, वहाँ से पल्ली तक एक ब्रांच लाइन गई है। इस पल्ली स्टेशन से थोड़ी दूर पल्ली गांव के निकट श्री वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग है। नागेश नामक ज्योतिर्लिंग का स्थान बड़ौदा राज्य के अंतर्गत गोमती द्वारका के ईशान कोण में 12-13 मील की दूरी पर है। दारुकावन इसी का नाम है। कोई दारुकावन के स्थान में द्वारका वन पाठ मानते हैं। इस पाठ के अनुसार भी ये स्थान सिद्ध होता है, क्योंकि यह द्वारका के निकट और उस क्षेत्र के अंतर्गत है। कोई दक्षिण हैदराबाद के अंतर्गत ओड़ा ग्राम में से शिवलिंग को भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। कुछ लोगों के मत से अल्मोड़ा में 17 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित योगेश जागेश्वर शिवलिंग भी नागे ज्योतिर्लिंग है। श्री रामेश्वर तीर्थ को तो सेतुबंध तीर्थ भी कहते हैं। यह स्थान मद्रास प्रांत के रामनाथ जिले में है। यहाँ समुद्र के तट पर रामेश्वर का विशाल मंदिर शोभा पाता है। श्री घुमेश्वर या घृणेश्वर या घुष्मेश्वर यह भी कहते हैं। इसका स्थान हैदराबाद राज्य के अंतर्गत दौलताबाद स्टेशन के 12 किलोमीटर दूर बेरुल गांव के पास है। इसका स्थान औरंगाबाद राज्य के दौलताबाद स्टेशन से 12 किलोमीटर दूर बेरुल गांव के पास है। इस स्थान को भी शिवालय कहते हैं। मुनीश्वरों, जिस मनोरथ के पाने की इच्छा से शेष मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे, वे इस लोक परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। जो शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे, उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सबके पूजन मात्र से इही लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का भी नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्नपूर्वक ग्रहण खाना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के उसके सारे पाप उसी क्षण जल कर भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का और पूजन का फल बताया। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग महानदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष में स्थित और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दूधेश्वर और दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है और समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक का संपूर्ण मनवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधित उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यह यमुना के तट पर स्थित है।
जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पापों का वह निवारण करने वाला बताया गया है। भीमशंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सहा पर्वत पर ही स्थित है और महान बल की वृद्धि कराने वाला है। नागेश्वर संबंधित उपलिंग का नाम भूतेश्वर भी है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घुमेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्यागेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का परिचय दिया। ये दर्शन मात्र से पापहारी और संपूर्ण अभिष्ट के दाता होते हैं। मुनिवरों, ये मुख्यतः को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब इन प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त। काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन और अत्रीश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंगमयी भी समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अरविमुक्त, कृतीश्वर, तिल भांडेश्वर, दशाश्वमेध आदि और गंगासागर आदि के संगेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दुरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग में ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वेश्वर, शूल टंकेश्वर, महादेवेश और अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा का प्रसंग में यह बतलाया कि अत्रि पत्नी अनसुईया पर कृपा करके गंगा जी महापधारी। अनसुईया ने गंगा जी के साथ महानिवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, अनसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शिव जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूँगी। प्रतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन की जैसी प्रसन्नता होती है वैसे दूसरे उपायों की नहीं होती। सती अनसुई, यह है मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो, लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो, तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूँगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया ने वर्ष भर का सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनसुईया के पतिव्रत संबंधी उन महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्हें साक्षात दर्शन दिया। शंभु बोले, साध्वी अनसुईये, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय में दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृतियों और पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहाँ प्रकट हुआ तो वह देख बड़े विस्मित हुए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शिव जी की स्तुति करके बड़े भक्तिभाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा, ब्राह्मण दंपति देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न हैं तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर में जहाँ में जी शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम महाअत्रीश्वर हुआ। इस प्रकार 2 से 4 अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज।